डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल के पेड कोर्स क्लासेस में। और आई होप आप लोगों ने लास्ट लेक्चर अच्छे से कर लिया है और नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं। अभी तक हम लोग एडजेक्टिव्स के रूल्स लास्ट देख रहे थे और आज का एडजेक्टिव खत्म हो जाएगा। सो आई होप आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव आज का क्लास मिला के जल्दी कंप्लीट कर लोगे नोट्स, और रिवीजन प्रॉपर कीजिए और रूल्स को अच्छे से देखिए। और सबका काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ आपका प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको सभी काइंड्स अच्छे से याद विथ एग्जांपल्स एंड रूल्स सभी को आ जाने चाहिए, ठीक है। सो आज हम लोग अपना एडजेक्टिव खत्म करते हैं और कल के क्लास से यानी नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नया चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच का यानी वर्ब स्टार्ट कर देंगे। तो वर्ब हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो अच्छे से आप लोग करिएगा एंड अपने आप को रिवाइज करते रहिए, ठीक है। यही आपको काम देगा लास्ट में, ठीक है। अभी से कंटिन्यू रहिएगा इंग्लिश में तो अच्छा मार्क्स आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आज हम लोग देखेंगे 4 नियम और इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग समाप्त कर देंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपका पहला नियम आज का, यानी नियम नंबर 5 कि जब एक नाउन या प्रोनाउन का दो क्वालिटी यानी किसी एक प्रोनाउन का यानी किसी प्रोनाउन का हम लोग या नाउन का क्वालिटी, दो क्वालिटी उसका तुलना करेंगे तो हमेशा वो आपका यहाँ पे दिख रहा हो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग ना करके हम लोग सिंपल उसमें मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री कर देंगे। यानी यहाँ पे साफ साफ शब्दों में ये कहा जा रहा है कि आपका जब एक नाउन या प्रोनाउन का हम लोग दो क्वालिटी, उसका दो गुण के बारे में हम लोग तुलना करेंगे तो हम लोग उसमें ये कंपैरेटिव डिग्री ना लगाकर हम लोग उसमें मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री बस इतना ही कर देंगे। जब दो क्वालिटी एक नाउन या प्रोनाउन का होगा तुलना, तो समझते हैं कैसे। तो यहाँ पे आई एम वाइजियर देन इंटेलिजेंट, ठीक है। इसमें ये एक क्या हो गया आपका प्रोनाउन हो गया, ठीक है। आई तो प्रोनाउन हो गया आई, तो इसका तुलना हो रहा है वाइजर और इंटेलिजेंट में। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि सही कौन सा होगा, आई एम वाइजर देन इंटेलिजेंट या इसका दूसरा रूप आई एम मोर वाइज देन इंटेलिजेंट। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। सो आप देख रहे हो इंटेलिजेंट 2 से अधिक सिलेबल वाला एक वर्ड है, तो ये तो आराम से आपका ठीक है। लेकिन वाइजर आपका 1 सिलेबल वाला है तो ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। सो अब आपको यहाँ पे सही देखना है और सही करना है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में है तो इसको क्या कर देंगे, बस मोर लगा देंगे और इसको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री कर दिया, यहाँ पे कंपैरेटिव था। तो अब देखिए आई एम मोर वाइज देन इंटेलिजेंट, तो ये गलत था और ये आपका सही हो गया। तो यहाँ पे बस फिर से एक बार समझिएगा कि ये प्रोनाउन है जिसके दो क्वालिटी बात हो रहा है, वाइज और तेज, ठीक है। इंटेलिजेंट है और वाइज है। तो यहाँ पे हम लोग कंपैरेटिव डिग्री ना कर हम लोग मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल कंपैरेटिव डिग्री को आपको कन्वर्ट कर दिए पॉजिटिव डिग्री में और आगे मोर लगा दिए। सेम दूसरा एग्जांपल से समझिए कि सी क्या है आपका प्रोनाउन है। अब इसका स्मार्टर देन ब्रेवर, ठीक है। वो ज्यादा उसी की दो क्वालिटी जिक्र हो रहा, वो ज्यादा स्मार्ट है, बहादुर से ज्यादा वो ज्यादा स्मार्ट है। सो यहाँ पे देख सकते हो कि आपका दोनों कंपैरेटिव डिग्री में है। यहाँ तो ये तो ठीक था, पॉजिटिव में ही था इंटेलिजेंट। सो आपका क्योंकि आपको पता है 2 से अधिक सिलेबल वाले में हम लोग मोर और मोस्ट लगाते हैं, तो ये तो आपका पॉजिटिव डिग्री में ही होगा। अगर यहाँ पे रहता मोर इंटेलिजेंट तो इसका मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री में था। तो आपको वो नियम याद है ना कि 2 से अधिक सिलेबल वाले में हम लोग हमेशा मोर और मोस्ट लगाते हैं, तो वो नियम यहाँ पर लागू हो रहा है। सो आप देख सकते हो वहाँ का यहाँ पे यूज कैसे हो रहा है। सो यहाँ पे प्रोनाउन है आपका सी और स्मार्टर एंड ब्रेवर दोनों आपका कंपैरेटिव में है और रूल के हिसाब से दोनों में मोर प्लस पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो आपका मोर लगा दिए और इसको हम लोग कंपैरेटिव कर दिए। स्मार्टर था तो ER हटा दिए, ER हटा के इसको स्मार्ट कर दिया और ब्रेवर में से R हटा दिए तो ब्रेव हो गया। अब ये सही हो गया, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। तो ये आपका गलत है, ये आपका सही है। तो इस प्रकार से आपको करना है, यानी कंपैरेटिव डिग्री को वापस पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर देना है और मोर लगा देना है। कब, जब आपका किसी नाउन या प्रोनाउन का उसका कोई दो क्वालिटी के बीच में तुलना हो रहा है, ठीक है, ठीक है। कहते हैं ना मेहनती बहुत है लेकिन काम नहीं करता है, वो कभी कह सकते हैं तेज तो बहुत है लेकिन आलसी है। तो ये आपको एक ही इंसान का दो क्वालिटी जिक्र हो रहा है, दो गुणों की बीच में तुलना हो रही है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लड़की का हुआ कि वो ज्यादा तेज है, बहादुर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज की तुलना हुई और ये आपका क्या हो गया सारा, ये आपका प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन, ठीक है। सो आपका ये प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन चैप्टर में IC पढ़े हैं हम लोग, ये सब प्रोनाउंस है,
जो आपका नाउन्स की जगह पे यूज होता है, प्रयुक्त होता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो याद है सभी को? आगे बढ़े, चलिए। सो रूल नंबर 6 पे चलते हैं। और आप चिंता ना करें, इस सब का आपका प्रैक्टिस अलग से कराया जाएगा। अभी थ्योरी क्लासेस मानिए जितना प्रैक्टिस हो रहा है करा रहे हैं, एक और जो बोले हैं ना कि ये जो कंप्लीट हो जाएगा पूरा पार्ट ऑफ स्पीच, तो फिर हम लोग प्रैक्टिस भी स्टार्ट करेंगे, जिससे हम लोग का नॉलेज को और इन्हांसमेंट होगा और अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे। तो फिक्र नॉट, ठीक है। सो आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए कि आपका कह रहा है सेंटेंस क्या, कि डबल कंपैरेटिव तथा डबल सुपरलेटिव का प्रयोग एक साथ नहीं होता है, एक साथ आपका नहीं होता है, ठीक है। तो क्यों नहीं होता है एक साथ? तो आप देख सकते हो, ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, ये ठीक है। सो आप देख सकते हो क्लेवरेस्ट क्या है आपका, सुपरलेटिव है। मोस्ट भी हम लोग सुपरलेटिव में लगाते हैं। तो इसमें कहा गया है कि डबल सुपरलेटिव और डबल कंपैरेटिव नहीं होता है, तो दो दो सुपरलेटिव एक साथ यूज है। तो क्या ये होना चाहिए यूज? बताइए, जल्दी बता दीजिए, क्या ये यूज होना चाहिए? सो ऐसा हम लोग को यूज नहीं करना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पे, सिंपली हम लोग मोस्ट को हटा देंगे, तो क्या बनेगा, ही इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। क्योंकि सुपरलेटिव में द लगाते हैं तो हम लोग द लगा दिए। अब यहाँ पे देखिए, माई फ्रेंड इज मोर हैप्पियर, मोर भी आपका कंपैरेटिव है, हैप्पियर भी आपका कंपैरेटिव है, ईआर लगल है, ठीक है। और याद है आपको वाई को आई में बदला जाता है जब आपका कॉन्सोनेंट रहता है, तो यहाँ पे आई में बदल के ईआर लगा दिया। तो वाला रूल याद है ना आपको, वाई को आई में बदलने वाला, तो ये वही रूल है। अब यहाँ पर देखना है आपका क्या करना है, तो मोर को हटा देना है। माई फ्रेंड इज हैप्पियर देन हर फ्रेंड, ठीक है, बस सिंपल ये हो गया। अब यहाँ देखते हैं, दिस इज मोर बेटर देन दैट, मोर आपका कंपैरेटिव, बेटर भी आपका कंपैरेटिव, कैसे हुआ, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। तो ये आपका कंपैरेटिव हो गया। तो दिस इज से आपको हटा दीजिए यहाँ पे, दिस इज बेटर देन दैट, सिंपल आपका ये हो गया। तो ये था आपका बहुत ही इजी पार्ट, ठीक है। समझ में आ रही है बात आपको? ये बहुत ही आपका इजी पार्ट था, तो ऐसा आपको आगे भी आएगा, ठीक है। सो आप लोग इसी तरह से करिए और सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। यहाँ पे दो दो सुपरलेटिव था तो एक हटाना पड़ा, यहाँ पर भी दो कंपैरेटिव था तो एक हटाना पड़ा, और यहाँ पर भी दो कंपैरेटिव था तो एक हटाना पड़ा, ठीक है। क्योंकि ऐसा जरूरत नहीं है, दो कंपैरेटिव दो डबल सुपरलेटिव नहीं इस्तेमाल होता है एक साथ, ठीक है। तो ये रूल्स के खिलाफ है। 7 वाला सबसे आसान है, रूल नंबर 7, लेकिन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही वीवीआई है, ठीक है। जैसे सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, सुपीरियर, प्रायर, इंटीरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, इस टाइप का IOR वाला जो वर्ड्स रहते हैं ना, उसको हम लोग यहाँ पे इनके बाद देन का प्रयोग ना करके टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ऐसा में हम लोग देन नहीं करेंगे, ठीक है। कंपेयर करने के लिए हम लोग देन का जैसे यहाँ प्रयोग किए देन का, यहाँ प्रयोग किया आपका देन का, सो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। इसके जगह पे टू लगाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, आई एम सीनियर देन यू, तो ये सही है? नहीं, आई एम सीनियर देन यू एक गलत है। तो क्या हो जाएगा, आई एम सीनियर टू यू, ये बोलने में ज्यादा ग्रामेटिकली सही है। देन ना बोल के हम लोग टू बोलेंगे, ठीक है। माई ब्रदर इज जूनियर देन योर ब्रदर, ठीक है। तो यहाँ पे देन ना बोलकर हम लोग क्या बोलेंगे, माई ब्रदर इज जूनियर टू योर ब्रदर, ठीक है, ऐसा हम लोग बोलेंगे। और माई पेन इज सुपीरियर टू योर पेन, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट है, ठीक है। योर फादर इज मोर सीनियर देन ही, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए, माई फादर, योर फादर इज मोर सीनियर टू ही, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तो हमेशा देन के जगह पे टू, जब IOR वाले वर्ड्स आ गए, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, प्रायर, इंटीरियर, इंफीरियर, यानी IOR, ठीक है, लास्ट में लगा हुआ है और कंपैरिजन हो रहा है, तो देन को नहीं करना है कंपैरिजन उससे, हम लोग को टू से करना है, ठीक है। आई एम सीनियर टू यू, माई ब्रदर इज जूनियर टू योर ब्रदर, माई पेन इज सुपीरियर टू योर पेन, आपका योर फादर इज मोर सीनियर टू ही, ठीक है। तो ये आपका टू लग जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। और ये था रूल नंबर 7 और सबसे इजी। बस IOR देखना आपको वर्ड के लास्ट में है और देन से कंपैरिजन हो रहा है, देन को हटाइए, वहां टू लगाइए, ठीक है। और बोलने में भी देखिए सही लगता है, आई एम सीनियर देन यू, ये ग्रामेटिकली ये हम लोग इनफॉर्मल बोलेंगे, मतलब डेली लाइफ में यूज करते हैं हम लोग बोलने के लिए। लेकिन करेक्टली आपका क्या होगा, आई एम सीनियर टू यू। अगर आपका कोई जूनियर होगा तो आप सीधे बोलेगा नहीं, आई एम सीनियर देन यू नहीं बोलेगा, बोलिएगा वहां पे आई एम सीनियर टू यू, ठीक है। तो वहां पे ऐसे बोलेगा। सो चलिए आज का लास्ट नियम एक बार कर लिया जाए।
चलिए एक बार लास्ट कर लेते हैं नियम। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसमें मोर और मोस्ट लगाकर कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनाया जाता, नहीं पे, ठीक है, यह बात याद रखिए, नहीं बनाया जाता। ये खुद में सुपरलेटिव एडजेक्टिव होता है, यानी ऐसे वर्ड्स कई होते हैं जिसको नहीं बनाया जा सकता है सुपरलेटिव या कंपैरेटिव, वो हमेशा सुपरलेटिव ही रहते हैं। उनका मूल रूप में जो बेसिक पॉजिटिव डिग्री आप देखिएगा वो सुपरलेटिव ही कहलाएगा, यानी वो शुरू से ही सुपरलेटिव है। तो वैसे वर्ड हैं आपके परफेक्ट, यूनिक, एक्सीलेंट, एक्सट्रीम, आइडियल, चीफ, यूनिवर्सल, एब्सोल्यूट, इम्पॉसिबल, सुप्रीम, ये सारे आपके सुपरलेटिव हैं, ठीक है। सो हैप्पीनेस इज द चीपेस्ट एम ऑफ मैनकाइंड, क्या ये सही है? बताइए तो, क्या ये वाक्य सही है? क्या ये सेंटेंस सही है? हैप्पीनेस इज द चीपेस्ट ऑफ मैनकाइंड, तो ये आपका गलत है। क्या होगा आपका? CHIEF, ये होगा सही, करेक्ट, ठीक है। ये रॉन्ग था, ये राइट है, ठीक है। आई हैव नेवर सीन द मोस्ट कंप्लीट बुक ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। सो आपको यहाँ पे बताना है कि ये सही है कि नहीं, बताइए। आई हैव नेवर सीन द मोस्ट कंप्लीट बुक ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, बता दीजिए सही है कि नहीं है। तो कंप्लीट अपने आप में खुद एक सुपरलेटिव है, तो इसका जरूरत नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। सही क्या होगा? आई हैव नेवर सीन द कंप्लीट बुक ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो ये आपका खुद में हो गया, इसलिए द लगा हुआ है पहले से, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट एक खुद में सुपरलेटिव है, ठीक है। PCS याद है ना सभी को? PCS, तो ये खुद में ऐसे एक सुपरलेटिव है, तो इसको द इसलिए लगा हुआ है और मोस्ट नहीं लगेगा क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है, ठीक है। और यहाँ पे ये ऑलरेडी एक आपका सुपरलेटिव फॉर्म है, तो ऐसे वर्ड्स को याद रखिए, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, ठीक है। सो ये था आपका आज का क्लास। एक बार फिर से देख ले क्या क्या पढ़े, क्विक रिकैप कर ले हम लोग। चलिए क्विक रिकैप कर लेते एक बार। तो फर्स्ट नियम आज का पढ़े थे, रूल नंबर 5, कि जब एक नाउन या प्रोनाउन के दो क्वालिटी के बीच तुलना हो, ठीक है, यानी एक नाउन प्रोनाउन है, उसका हम लोग दो क्वालिटी उसका बात करें, उसी का दो गुण के बारे में बात कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री करना है, ठीक है, ठीक है। मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, यानी उसका कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बनेगा, बस उसको मोर करके प्लस पॉजिटिव डिग्री जो मूल स्वरूप में वो शब्द है उसका यूज करना है। एग्जाम्पल में सी इज स्मार्टर देन ब्रेवर, तो आपका ये आपका कंपैरेटिव है, ठीक है। होगा क्या आपका पॉजिटिव करने के लिए? सी इज मोर स्मार्ट देन ब्रेव, ठीक है। दोनों को आपको कंपैरेटिव में कर देना होगा, ठीक है, और मोर आगे लगा देना होगा। तो ये था आपका रूल नंबर 5। रूल नंबर 6 क्या था, चलिए देख लेते हैं। 6 बोल रहा है कि डबल कंपैरेटिव तथा डबल सुपरलेटिव का प्रयोग एक साथ नहीं होता है, ठीक है। तो एग्जांपल में देखिए, ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट, तो यहाँ पर मोस्ट नहीं होगा, हटाना होगा क्या आपका? ही इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे माई फ्रेंड इज मोर हैप्पियर देन हर फ्रेंड, ठीक है। माई फ्रेंड इज मोर हैप्पियर देन हर फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर मोर ना होगा, यहाँ पे होगा माई फ्रेंड इज आपका हैप्पी देन हर फ्रेंड, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखना होगा, ठीक है, हैप्पी करना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रूल्स के हिसाब से आपको हैप्पियर ही होगा। यहाँ पे माई फ्रेंड इज हटा के मोर को हैप्पियर देन हर फ्रेंड कर देना होगा। दिस इज बेटर देन दैट, सही है ये। फिर सीनियर जूनियर IOR वाले जो भी वर्ड्स है लास्ट में, जिनका आपका क्या है, आपका IOR, सो उसमें हम लोग देन का तुलना नहीं करेंगे, देन से हम लोग टू से करेंगे, ठीक है। आई एम सीनियर टू यू, माई ब्रदर इज जूनियर टू योर ब्रदर, माई पेन इज सुपीरियर टू योर पेन, योर फादर इज मोर सीनियर टू ही, ठीक है। और लास्ट वाला नियम सबसे आसान है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुपरलेटिव में ही होते हैं, चाहे वो आप कैसे भी यूज करो, ठीक है। तो वैसे शब्द को हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, और सुपरलेटिव में द लगता है, याद रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ मोस्ट हट गया, और आपका चीफेस्ट को हम लोग आपका सुपरलेटिव से हटा के, क्योंकि इसका सुपरलेटिव नहीं बनता है, तो मूल स्वरूप में ही ये सुपरलेटिव है। तो ये था आज का पूरा क्लास, और एडजेक्टिव इसी के साथ हो गया समाप्त। सो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक 4 चैप्टर, पार्ट ऑफ स्पीच, दूसरा नाउन, तीसरा आपका प्रोनाउन, चौथा आपका एडवर्ब, और 5वां हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से, यानी नेक्स्ट लेक्चर से आपका वर्ब। सो अच्छे से नोट्स बना के रोज डेली रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस भी जल्दी स्टार्ट कराई जाएगी, और बेसिक से हार्ड तक पूरा करना है, तभी तो इस अगली एग्जाम में, यानी मिशन जो पैरामेडिकल है हमारी आर्मी, PPI आर्मी
क्रैक करेगी अच्छे से और ये हम लोग जंग अच्छे से जीतेंगे मिलकर, ठीक है। सो आप लोग पे बहुत फेथ है हमको, बस ऑनेस्टली वर्क करते रहिए, ठीक है। बाकी तो हम आपके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप भी हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करो, ठीक है। बाय बाय एंड मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।